हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों होप सो आपने मेरा लास्ट वीडियो देख लिया होगा, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं और फंक्शंस के बारे में आगे पढ़ते हैं। तो दोस्तों फंक्शन क्या होता है। फंक्शन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं। वो एक ब्लॉक होता है, उस पे हम एक इनपुट पैरामीटर पास करते हैं और उस इनपुट पैरामीटर पे वो कुछ एक्शन परफॉर्म करके हमें एक रिटर्न वैल्यू देता है। तो वो होता है फंक्शन। तो फंक्शंस बिल्ट इन भी होते हैं जो एसक्यूएल सर्वर ने हमारे लिए प्रोवाइड करे हैं। और कुछ फंक्शंस हम अपने हिसाब से हम बना सकते हैं, मतलब कस्टमाइज फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो आज सबसे पहले हम देखते हैं कि बिल्ट इन फंक्शंस कौन कौन से अवेलेबल है। वैसे तो बहुत सारे अवेलेबल है, पर हम कुछ कैटेगरीज के अलग अलग फंक्शंस के सैंपल्स लेके एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ताकि हमें समझ में आए कि फंक्शन कैसे काम करता है, राइट। तो नॉर्मली फंक्शंस का यूज स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, डेट टाइम कैलकुलेशन, ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज होता है, राइट। तो सबसे पहले स्ट्रिंग फंक्शंस देखते हैं। तो ये एक लेंथ फंक्शन है। सबसे पहले लेंथ है। तो लेंथ फंक्शन क्या करता है, जो भी इनपुट पैरामीटर है उसका लेंथ हमें प्रोवाइड करता है। तो चलो एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सिलेक्ट लेंथ हेलो वर्ल्ड, राइट। तो इसका जो भी ये स्ट्रिंग का जो भी लेंथ है वो आउटपुट देगा 10। तो स्ट्रिंग के लेंथ है 10 कैरेक्टर, राइट। तो ये एक इसका आउटपुट हो गया। अब देखते हैं लेफ्ट लेफ्ट फंक्शन, राइट। दोस्तों लेफ्ट फंक्शन क्या करता है, जो भी स्ट्रिंग के अंदर लेफ्ट कैरेक्टर्स, जैसे यहाँ ये स्ट्रिंग इनपुट है, यहाँ नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो ये स्ट्रिंग के अंदर लेफ्ट साइड के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसमें से फर्स्ट तीन कैरेक्टर्स ये रिटर्न करेगा हमको, राइट। हेल। अब ये अगर मैं स्ट्रिंग का कैरेक्टर यहाँ लेंथ बढ़ा दूँ 5, तो ये देगा हमें HELLO हेलो, राइट। तो ये लेफ्ट लेफ्ट साइड की स्ट्रिंग हमको रिटर्न करेगा और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमें पास करने हैं इसमें, राइट। उसके बाद अगर सेम चीज हम यहाँ पर राइट लिखते हैं तो वो राइट साइड के कैरेक्टर्स हमें रिटर्न करेगा। तो लास्ट 5 कैरेक्टर ये हमें रिटर्न करेगा, तो यहाँ पर आएगा वर्ल्ड, राइट। उसके बाद है कैरेक्टर इंडेक्स, कैर इंडेक्स। दोस्तों कैर इंडेक्स दो इनपुट लेता है, एक तो कैरेक्टर और दूसरा स्ट्रिंग। तो ये क्या करता है, ये कैरेक्टर है W, इसको इस स्ट्रिंग के अंदर सर्च करेगा और उसके अंदर से उसकी इंडेक्स पोजीशन रिटर्न करेगा। तो यहाँ का W है, तो W की कौन सी पोजीशन है वो ये रिटर्न करेगा 6th, राइट। अब मैं यहाँ पर A लिखता हूँ A, तो देखते हैं क्या रिटर्न करता है 0, क्योंकि A इस स्ट्रिंग के अंदर है ही नहीं, राइट। अगर H में करता हूँ तो H में 1 आया, सही है। तो इस तरीके से ये कैर इंडेक्स पर्टिकुलर कैरेक्टर की स्ट्रिंग के अंदर पोजीशन कौन सी है वो रिटर्न करता है, राइट। तो ये हुआ कैर इंडेक्स। तो स्ट्रिंग्स के अंदर अभी यहाँ पर मैंने ये इतने फंक्शंस लिए, पर इसकी लाइब्रेरी में बहुत सारे फंक्शंस हैं दोस्तों। तो जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट करोगे आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप वो सर्च कर सकते हो वो फंक्शंस, और वो आपको गूगल पे मिल जाएंगे, राइट। उसके बाद देखते हैं मैथमेटिकल फंक्शंस। तो सबसे पहले उसमें लेते हैं एब्सोल्यूट, राइट। तो दोस्तों एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करता है, एब्सोल्यूट फंक्शन, सॉरी, वो जो भी वैल्यू हम यहाँ पास करेंगे उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू डिस्प्ले करेगा, राइट। 2500। तो यहाँ मैंने 2500 पास किया, तो -2500, तो इसका उसने एब्सोल्यूट वैल्यू दे दिया 2500। अगर और एक वैल्यू हम करते हैं 44,
-4 तो 4 एब्सोल्यूट वैल्यू, राइट। अब हमें राउंड फंक्शन, राइट। तो दोस्तों सिलेक्ट राउंड 3.39912, राइट। ये एक वैल्यू ली, उसको राउंड अप करके देखते हैं 2 तक। ठीक है दोस्तों, उसने 2 डेसिबल डिजिट तक इसको राउंड अप कर दिया। अगर मैं इसको 3 करता हूँ तो 3 का भी आउटपुट देख लेते हैं, 399। तो उसको 399 कर दिया उसने, बाकी के 0 कर दिए। तो ये राउंड अप फंक्शन राउंडिंग के लिए यूज होता है, राइट। उसके बाद देखते हैं दोस्तों डेट एंड टाइम फंक्शन। अगर करंट डेट एंड टाइम चाहिए तो सिलेक्ट गेट डेट है हमारे पास, सिलेक्ट गेट डेट, राइट। इसमें कुछ इनपुट की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल हमें करंट डेट देगा, राइट। 10 फरवरी 2024, राइट। तो ये करंट डेट देता है, राइट। उसके बाद है डेट ऐड फंक्शन, ठीक है। तो ये देखते हैं हम, सिलेक्ट डेट ऐड। सबसे पहले इंटरवल, तो इंटरवल जो है डे रहेगा हमारा, राइट। उसके बाद नंबर ऑफ डेज, फॉर एग्जांपल 2। उसके बाद हम डेट देते हैं यहाँ पर 0 to 10, राइट। तो ये जो डेट मैंने दी है उसमें ये 2 डे ऐड करेगा, राइट। एग्जीक्यूट करते हैं, 12 तारीख आ रही है, राइट। अगर 3 करता हूँ तो 13 आएगा, राइट, 13। तो ये डेट एडिशन के लिए है। अगर हमको यहाँ पर आवर ऐड करने हैं तो देखो 10 तारीख 2024 सेकेंड, राइट, सेकेंड मंथ, उसमें ये क्या करेगा, 3 आवर ऐड करेगा, राइट। 10 तारीख फरवरी 2024 सुबह के 3 बजे, राइट। तो ये 3 आवर ऐड किया। अगर इसमें हमें मिनट करना तो मिनट भी कर सकते हैं, तो वो तो सिर्फ 3 मिनट ऐड करेगा। ये जस्ट मैं दिखाने के लिए दे रहा हूँ, इसका कोई मीनिंग नहीं है। पर देखो यहाँ पर आवर 00 है, उसमें 3 मिनट ऐड किया। तो ये डेट मैनिपुलेशन आप इस तरीके से कर सकते हो। अब आपको फॉर एग्जांपल किसी ने बोला कि भाई मेरे को ऐसी डेट सेट करनी है जिसमें मतलब आज की तारीख हो 10 फरवरी, और उसमें 5 बजकर सुबह के 5 बजकर 10 मिनट करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आवर ऐड करोगे, राइट, 5 आवर, राइट। उसके बाद जो भी डेट आई, राइट, उसमें 10 मिनट ऐड, 5 बजकर 10 मिनट, राइट। तो मिनट 10 ये करोगे, और ये जो हमारे पहले फंक्शन का आउटपुट, राइट। अब इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा, 5 बजकर 10 मिनट। तो इस तरीके के आप मैनिपुलेशन कर सकते हो। पहले इसने आउटपुट दे दिया कि भाई 10 तारीख के सुबह के 5 बजे, राइट। फिर उसी के अंदर वो आउटपुट को यहाँ यूज़ कर लिया और उसी के अंदर हमने 10 मिनट ऐड कर लिए, राइट। तो ये हो गया हमारा टाइम। तो ये दोस्तों आपको लगेगा ये क्या है, पर दोस्तों आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट ऐसी भी हो सकती है कि जहाँ पर आपको स्ट्रिंग मैनिपुलेशन करने पड़ सकते हैं। तो इस तरीके से कर सकते हो दोस्तों। इसमें यूटीसी, फिर टाइम जोन, फिर डीएसटी, ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। तो ये सारी चीज़ें हम अलग से बाद में, ये थोड़ा एडवांस टॉपिक हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें हम एक वीडियो में कवर करेंगे, पर बाद में करेंगे, अभी नहीं। तो वो अभी, क्योंकि अभी बेसिक चीज़ें ही आप सीखो पहले, है ना।
तो एक बार बेसिक चीज़ें क्लियर होगी तो ये सारी चीज़ें तो आप अपने आप भी कर सकते हो, राइट? क्योंकि एक बार रिदम सेट हो जाती है तो ऑटोमेटिकली दूसरी चीज़ें भी समझ में आने लगती है। तब हो सकता है आपको मेरी भी ज़रूरत ना पड़े। पर हाँ, बेसिक इनिशियली अगर कुछ भी नहीं पता है तो उसके लिए ज़रूर ये काम में लगेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं ये डेट डिफरेंस फंक्शन। अगर दो डेट का डिफरेंस चाहिए तो उसके लिए ये डेट डिफरेंस फंक्शन है। देखते हैं, सिलेक्ट डेट डिफ। अब मैं डालता हूँ डेट 2024 02 10 2024 01 26, राइट? तो कितने दिन का डिफरेंस है दोस्तों? और यहाँ डे हमें आउटपुट नंबर ऑफ डेज में चाहिए, राइट? तो ये भी हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। 15 दिन, राइट? यहाँ ये 26 पहले लिखना था, ये और 10 फरवरी बाद में लिखना था, पर ये मैंने उल्टा लिखा है, कोई बात नहीं, इसलिए माइनस आ रहा है। अब यही चीज़ हमें आवर्स में चाहिए तो डिफरेंस आवर्स में चाहिए तो 360, राइट? तो ये है इसका यूज़। दोस्तों अब ये एग्रीगेट फंक्शंस है वो देख लेते हैं। ऑलरेडी शायद मैंने ये कवर कर ही लिया है, सम और एवरेज। दोस्तों जैसे हमारा एम्प्लॉय टेबल था तो उसमें हमें फॉर एग्जांपल कोई ऐसा टास्क आया है कि भाई हमें जितने भी एम्प्लॉयज है उसकी टोटल सैलरी क्या हो रही है वो काउंट करना है। तो हम क्या करेंगे, सम फंक्शन का यूज़ करेंगे, सम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, राइट? तो ये सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरीज का सम कर देगा, राइट? इतना सम हो रहा है। और एवरेज सैलरी को अगर टास्क रहा तो एवरेज, राइट? ये एवरेज सैलरी हो गई। तो ये एग्रीगेट फंक्शन, ऐसे दूसरे भी एग्रीगेट फंक्शंस हैं, राइट? अगर हमें डेट टाइम को फॉर्मेटिंग करना है तो ये कन्वर्ट फंक्शन अवेलेबल है हमारे लिए। तो देखते हैं, सिलेक्ट कन्वर्ट varchar, राइट? फिर गेट डेट। तो ये डेट को क्या कन्वर्ट करेगा, 101। 101 फॉर्मेट है दोस्तों। कौन सा फॉर्मेट है ये अभी हम देख लेंगे यहाँ पर ही। ये है MMDD YYYY, मतलब पहले मंथ है, फिर डेट है, फिर ईयर है, राइट? अगर मैं ये नंबर 102 करता हूँ तो ये फॉर्मेट में आ रहा है, डॉटेड फॉर्मेट में, राइट? तो इस तरीके के अगर फॉर्मेटिंग चाहिए तो फॉर्मेटिंग के भी फंक्शंस अवेलेबल है, राइट? 103 फिर 104। तो दोस्तों ये अब नंबरिंग सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर जब भी कोई ऐसा ज़रूरत पड़ी कि मेरे को इस फॉर्मेट में चाहिए तो आप गूगल का यूज़ कर सकते हो, चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो और लिखते हो कि भाई मेरे को ये कन्वर्जन चाहिए तो इसके लिए क्या है, क्या इसका कोड है। तो वो आप गूगल कर सकते हो, चैट जीपीटी में डाल सकते हो, वो इजीली दे देगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ कन्वर्ट फंक्शन। फिर लॉजिकल फंक्शन। तो दोस्तों यहाँ पर लॉजिकल फंक्शन में क्या है कि हम ये सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर हम ये केस वाइज जो भी हमें डिस्प्ले करना है वो हम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो चलो ये जो सिंपल सा एग्जांपल है उसी को देखते हैं। तो दोस्तों हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है, राइट? तो सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम, लास्ट नेम क्यों नहीं आ रहा दोस्तों?
फ्रॉम एम्प्लॉय, राइट। अब किसी ने ये बोला कि ये जितने भी एम्प्लॉय है उसको कैटेगराइज करो। अगर 80,000 से लेस सैलरी है तो उसको बोलो कि एवरेज सैलरी, राइट। और 80,000 से ज़्यादा, 80,000 या उससे ज़्यादा है तो टॉप क्लास बोलो, और अदरवाइज अननोन बोल दो। ऐसा किसी ने बोला तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, केस, ये हमारा सिलेक्ट स्टेटमेंट ये है दोस्तों, है ना, उसके अंदर ही हम ये लिख रहे हैं, व्हेन सैलरी लेस देन 80,000, राइट, देन एवरेज सैलरीड, राइट। अगर वो एम्प्लॉय की सैलरी 80,000 से लेस है तो हम उसको बोलेंगे एवरेज सैलरीड, राइट। अगर उससे ज़्यादा है, ग्रेटर इक्वल, उतनी या उससे ज़्यादा, देन टॉप क्लास। ये कुछ भी हो सकता है दोस्तों, ये तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, राइट। और इसमें से कुछ भी ना हो तो हम सिंपल सा बोल देंगे अननोन। तो ये दोस्तों आप बोलोगे ये फंक्शन कैसे हुआ। तो दोस्तों ये जो केस एंड केस जो स्टेटमेंट मैंने लिखा, राइट, तो उस पे सैलरी इनपुट जा रहा है और सैलरी के बेस पे एक स्ट्रिंग रिटर्न हो रही है, राइट। एवरेज सैलरी, टॉप क्लास या अननोन। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सिंटेक्स एरर है दोस्तों, क्या है देख लेते इसमें। ओके, एंड एज सैलरी क्लास, ये है, ये स्टेटमेंट है, राइट। उसमें से एक स्ट्रिंग रिटर्न हो रही है और वो हम सैलरी क्लास कॉलम में असाइन कर रहे हैं, राइट। आ गया दोस्तों, एवरेज सैलरी, टॉप क्लास, एवरेज सैलरी। अब यहाँ पर हम सैलरी भी डिस्प्ले कर देते हैं तो आउटपुट जो आ रहा है सही आ रहा है गलत आ रहा है वो भी हमें पता चल जाएगा, ठीक है। 80,000 से लेस है, ये 80,000 इसलिए टॉप क्लास में आ गया है, राइट। फिर ये भी 1,30,000 समथिंग है, राइट, तो टॉप क्लास। तो दोस्तों आउटपुट सही है। तो ये होगा लॉजिकल फंक्शन। अब दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के बारे में बात करेंगे दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा वो। फिर उसके बाद हम स्टोर प्रोसीजर के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्योंकि आपके प्रोजेक्ट में आपको कहीं ना कहीं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, पड़ेगी ही पड़ेगी। और स्टोर्ड प्रोसीजर भी बनाने की ज़रूरत 100% पड़ेगी, उसके बिना आप काम कर ही नहीं सकते, राइट। मगर मैं चाहता हूँ कि आप ये आगे के इंडेक्स वाले वीडियोस और ये बिल्ट इन फंक्शंस वाला वीडियो अच्छे से देख लो, फिर उसके बाद यूज़र डिफाइंड फंक्शन पे आना, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।